अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपके साथ ऐसी मालूमात शेयर करेंगे जो कि एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि फटे पेट वाली थी और जिसका जिक्र सूरह निसा के आयात के ज़ेल के अंदर भी आया है, और जिसने बड़ी होकर 100 आदमी से जिना किया और फिर जिना करने वाली इस औरत का अंजाम किस कदर भयानक हुआ। प्यारे दोस्तों, ये बात आप बखूबी जानते होंगे कि मर्दों के मुकाबले में औरतों का फितना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और एक मर्द औरतों को इतने फितने के अंदर मुब्तला नहीं कर सकता जितनी कि एक औरत मर्दों को फितने के अंदर मुब्तला कर सकती है। प्यारे दोस्तों, इसी वजह से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत शैतान की सूरत में सामने आती है और शैतान की सूरत में पीछा करती है। बस जब तुम में से कोई शख्स किसी अजनबी औरत को देख ले और वो इसको हिजान में डाल दे तो वो शख्स अपनी बीवी के पास चला जाए, क्योंकि ये तरीका इसके नफ्स में मौजूद शहवत को ठंडा कर देगा। प्यारे दोस्तों, औरत का शैतान की सूरत में सामने आना या पीछे करना, इसका मतलब यह है कि इसके देखने से शैतानी शरारतें उभरती हैं और शैतान को इंसान को भड़काने का मौका मिल जाता है। जबकि एक और मकाम पर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह फितना औरतों से ज़्यादा और कोई ना होगा। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया सरसब्ज़ और मीठी है और अल्लाह ने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम्हें देखे तुम कैसे अमल करते हो। तुम दुनिया से भी बचो और औरतों से भी बचो, क्योंकि बनी इसराइल में सबसे पहला फितना औरतों ही का उठा था। नाज़रीन मोहतरम, औरतें ऐसी चीज़ हैं कि जिनके बारे में इब्लीस ने भी कहा कि औरतें मेरा ऐसा तीर हैं कि जब मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ तो वो ठीक निशाने पर बैठता है। नाज़रीन मोहतरम, जबकि ज़िना की तबाहकारियाँ बयान करते हुए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने आप को ज़िना से बचाओ, क्योंकि ज़िना के अंदर 6 तबाहकारियाँ हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया की तबाहकारियाँ तो ये हैं कि चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और रिज़्क़ में तंगी आ जाती है और आज़ाए बदन बहुत जल्द बेकार हो जाते हैं। और आखिरत की 3 तबाहियाँ ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होगा और हिसाब बहुत सख्ती से लिया जाएगा और हमेशा दोज़ख में जलना होगा, मगर जब अल्लाह चाहेगा तो ज़ानी मर्द और औरत को दोज़ख से निजात बख्श देगा अगर वो दोनों मोमिन हुए तो। नाज़रीन मोहतरम, तफसीर इब्ने कसीर में हाफिज़ इब्ने कसीर ने कुरान पाक की सूरतुन निसा की एक आयत के ज़ेल में एक वाक़या बयान किया जो रिवायात इब्ने हातिम और इब्ने जलील इब्ने मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान किया है। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक औरत हामला थी। हामला औरत ने एक लड़की को जन्म दिया तो इसने अपने एक ग़ुलाम को कहा कि कहीं से आग तलाश करके ले आओ। वो बाहर निकला और इसने दरवाजे पर एक शख्स को पाया। इस शख्स ने ग़ुलाम से पूछा कि क्या बेटा पैदा हुआ है या फिर बेटी पैदा हुई है? तो मुलाजिम ने कहा कि बेटी पैदा हुई है। इस पर उस शख्स ने ग़ुलाम को आगाह किया कि ये लड़की 100 आदमियों के साथ बदकारी करेगी और 100 आदमियों से ज़िनाकारी के बाद इस पैदा होने वाली लड़की की शादी तुम्हारे साथ यानी अपनी माँ के ग़ुलाम के साथ होगी। चुनाचे फिर शादी होने के बाद इस लड़की की मौत का बायस एक मकड़ी होगी। ग़ुलाम इस शख्स की बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। चुनाचे उस ग़ुलाम ने सोचा कि ये मैं बात आज ही ख़त्म कर दूंगा। चुनाचे इस ग़ुलाम ने एक तेज़ छुरी ली और इसने पैदा होने वाली लड़की के पेट को चीर दिया। इसने समझा कि अब ये बच्ची मर चुकी है। चुनाचे वो बच्ची को कत्ल करने के बाद वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब माँ ने अपने बेटी को देखा तो इसने अपने बेटी के पेट पर टाँके लगा दिए और बच्ची का इलाज करना शुरू कर दिया। चुनाचे फिर वक्त के साथ साथ इस लड़की का ज़ख्म भी भर चुका था। वक्त गुजरने के साथ ये लड़की जवान होगी तो ये लड़की बहुत ही हसीन व जमील थी। चुनाचे जब लड़की जवान हुई तो इसको ज़िनाकारी की लत पड़ गई। चुनाचे जो ग़ुलाम यहाँ से भाग कर गया था वो समुंदर के पार चला गया और इसने अपना पेट पालने के लिए कोई काम काज शुरू किया। कई सालों के बाद इसके पास काफ़ी मालो दौलत आ चुका था तो ये ग़ुलाम फिर से अपने गांव में वापस पलट आया। ये ग़ुलाम एक बुढ़िया से मिला और इसने उससे कहा कि किसी हसीनो जमील लड़की के साथ मेरी शादी करा दो, मैं आपको इसका मुआवजा भी अदा कर दूंगा। चुनाचे ये बुढ़िया उसी लड़की के पास गई तो वो लड़की भी निकाह के लिए राज़ी हो गई।
جب نکاح کر کے وہ غلام اس لڑکی کو اپنے گھر لے گیا تو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ چنانچہ میاں اور بیوی میں حد سے زیادہ پیار و محبت تھی۔ ایک دن لڑکی نے اپنے شوہر سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ غلام نے اپنی بیوی کو سارا قصہ بیان کر دیا کہ میں کئی سال پہلے اسی گاؤں میں ایک گھر میں غلامی کیا کرتا تھا، کہ میں نے ایک بچی کا پیٹ چیر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں سے بھاگ گیا تھا، اور پھر کئی سالوں بعد میں دوبارہ یہاں آ گیا ہوں، تو اس طرح سے اب میری شادی آپ سے ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی چونکی اور اس نے کہا کہ جس بچی کا پیٹ پھاڑ کر تم یہاں سے فرار ہوئے تھے، میں وہی بچی ہوں۔ چنانچہ شوہر کو اپنی بیوی کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کی بیوی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اپنے شوہر کو وہ نشانات دکھائے۔ چنانچہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد شوہر کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا پیٹ میں نے پھاڑا تھا۔ غلام نے کہا کہ اگر تو وہی لڑکی ہے تو تیری ایک بات مجھے اور بھی پتہ ہے۔ لڑکی نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ تو 100 آدمیوں کے ساتھ زنا کاری کر چکی ہے۔ غلام کی بیوی نے کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ چنانچہ جب سے میں جوان ہوئی ہوں میں نے کافی آدمیوں کے ساتھ زنا کاری کی ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تیری ایک اور بات کے بارے میں بھی علم ہے کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ شوہر کہنے لگا کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں کیے ہوئے سارے زنا معاف کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری موت نہ ہو۔ میں تیرے لیے ایک خوبصورت محل تعمیر کروا دیتا ہوں، تو اس محل میں آرام کی زندگی بسر کرنا تاکہ کیڑے مکوڑے وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ شوہر نے ایک بہت ہی پیارا محل تعمیر کیا، ایسا خوبصورت محل کہ جس کے کمرے میں مکڑی کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں اچانک چھت پر ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت نے مکڑی کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ مکڑی میری جان لینے کے لیے یہاں آئی ہے۔ اچھا، اگر یہ واقعی بات سچی ہے تو میں اس کو ابھی مار دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر بیوی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ مکڑی کو زندہ پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ غلاموں نے مکڑی کو پکڑا اور مکڑی کو لڑکی کے سامنے پیش کر دیا۔ چنانچہ اس لڑکی نے مکڑی کو اپنے پاؤں تلے مسل کر مار ڈالا۔ لڑکی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک زخم تھا۔ جب لڑکی نے مکڑی کو مسلا تو مکڑی کے خون کا قطرہ اس کے پاؤں کے زخم کے اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے زخم مزید خراب ہو گیا اور پھر اسی زخم سے زہر پورے جسم کے اندر پھیل گیا۔ اگلے دن لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین محترم، حاصل کلام یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتا اس وقت تک کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ اس لیے کوئی بھی تدبیر کرنے سے پہلے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جس نے تقدیر لکھی ہے اور وہی ہے جو اس کو بدل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا یہ رد بلا ہے اور یہ تقدیروں کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی اور بری تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔